बेदार की डाली छेलो बैठी ओला पांच जेड़ को ठंडो पानी पे ओला ही मेरा बुरा सा ही मेरा गुरा हम पहाड़ ओला चल पहाड़ जोला। जय हिमालय जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। आज चलते हैं हिमालय की प्रबुद्ध और वीर जाति खसों के प्राचीन घर की ओर। और जी हाँ, वह है काकेशस पर्वतमाला। काकेशस से ही खस शब्द निकला है। काकेशस पर्वतमाला काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच फैली है। मानव इतिहास का वह प्राचीन द्वार है जहाँ से अनेक जातियाँ और संस्कृतियाँ अपनी यात्रा पर निकली। यही पर्वतमाला कभी खसों का प्राचीन घर रही है, जिन्होंने आगे चलकर हिमालय को अपना स्थायी निवास बनाया। लगभग 1200 किलोमीटर लंबी यह पर्वतमाला यूरोप और एशिया को जोड़ती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस यूरोप की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, जो कि 5642 मीटर है। यहाँ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में साल भर बर्फ रहती है और अनुमानतः 1500 से 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र यहाँ स्थायी हिमनदों यानी ग्लेशियर से यह ढका रहता है। तो इसी मुद्दे पर मैं विस्तार से बात करूंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं, और मेरे सत्यमेव जयते चैनल को भी देखिएगा, यह आपसे विनम्र अनुरोध है। तो बात करते हैं काकेशस पर्वतमाला की। यह पर्वतमाला मानव इतिहास में एक ऐसा क्षेत्र है जिससे प्रायः जातियों और सभ्यताओं के मिलन केंद्र के रूप में देखा जाता है। यह पर्वतमाला काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच फैली हुई है और इसका उत्तर वाला भाग रूस और दक्षिण भाग जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान तक फैला है। यहाँ का प्राकृतिक वातावरण अत्यंत कठोर है। ऊंचाई वाले भागों में साल भर बर्फ जमी रहती है। काकेशस को यूरोप का हिमालय कहा जाता है, क्योंकि यह पर्वतमाला केवल प्राकृतिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी विविधता से भरी है और यही खसों का प्राचीन घर था। आज इस क्षेत्र में रूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान जैसे देश स्थित हैं। आर्मेनिया और जॉर्जिया दुनिया के सबसे पुराने ईसाई राष्ट्रों में गिने जाते हैं, जबकि अजरबैजान और उत्तरी काकेशस जैसे चेचन्या व दागिस्तान में इस्लाम प्रमुख धर्म है। यहूदी और अन्य समुदाय भी यहाँ प्राचीन काल से रहते आया है। अजरबैजान में जोरोस्ट्रियन अग्नि उपासक का भी गहरा प्रभाव रहा है, यानी यहाँ पे कभी पारसी धर्म भी था। इस प्रकार काकेशस प्राचीन काल से धार्मिक और सांस्कृतिक विविधताओं का संगम स्थल रहा है। मानव इतिहास की गाथाओं में खसों का स्थान विशिष्ट है। काकेशस पर्वतमाला खसों का प्राचीन घर माना जाता है। यहीं से खसों ने अपनी ऐतिहासिक यात्रा शुरू की। दूसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में मध्य एशिया होते हुए सीधे हुए हिमालय की घाटियों तक पहुंचे। काकेशस की बर्फीली चोटियां और कठोर जलवायु से निकल कर सीधे हिमालय की घाटियों में पहुंचे थे। उन्होंने मैदानों में बसने की बजाय हिमालय को चुना और वहाँ की कठोर परिस्थितियों को सभ्यता योग्य बनाया, जीने योग्य बनाया। ऋग्वेद, महाभारत और बौद्ध ग्रंथों में उनके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, उनका उल्लेख मिलता है। वे आर्यों के सहोदर कहे जाते हैं और उनकी परंपरा व संस्कृति को आर्य परंपरा की पर्वतीय शाखा माना जाता है। प्रोफेसर डी शर्मा और अन्य कई इतिहासकारों के अनुसार खस आर्यों के ही सहोदर थे, जिन्होंने हिमालयी समाज की भाषाओं, संस्कृतियों और राजनीतिक ढांचे को गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खस भी कर्मठ और कठिन परिस्थितियों से जूझने वाले थे, उनको चुनौती देने वाले लोग थे। यही कारण है कि वे केवल हिमालय के निवासी नहीं बने, बल्कि उनकी संस्कृति और आत्मा का हिस्सा भी बन गए। प्राचीन काल में काकेशस के लोग प्रकृति पूजक थे। वे सूर्य, अग्नि, पर्वत और आकाश की पूजा करते थे। आर्मेनिया में 301 ईस्वी में और जॉर्जिया में 327 ईस्वी में ईसाई धर्म आया और इन लोगों ने अपना लिया था। बाद में अरब आक्रमणकारियों के साथ 7वीं 8वीं शताब्दी में इस्लाम उत्तरी काकेशस और अजरबैजान में फैल गया। इस प्रकार काकेशस की धार्मिक पहचान लगातार बदलती रही, किंतु खसों का प्रवास इससे बहुत पहले दूसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, जब इंडो आर्यन समूह भारत की ओर बढ़े। अन्य आर्यों के विपरीत खस सीधे हिमालय पहुंचे और उन्होंने
उत्तराखंड, हिमाचल और नेपाल की घाटियों में अपने ठिकाने बनाए। इस प्रवास को आज लगभग 3,500 या 4,000 साल हो चुके हैं। यह मैं उसी थ्योरी पर बात कर रहा हूँ जो थ्योरी अभी तक मान्य है। और यह भी देखा जाए कि काकेशस से लेकर नेपाल तक यदि हम देखें तो विभिन्न स्थानों पर जो खस निकले हैं उनके नाम कहीं कश्मीर तक भी इन्हीं के स्मृति चिन्हों में शामिल हैं। ऋग्वेद और महाभारत में खसों का उल्लेख मिलता है। उन्हें हिमालय का वासी कहा गया है। बौद्ध ग्रंथ महावस्तु में भी उनका उल्लेख मिलता है। इससे सिद्ध होता है कि खस बहुत प्राचीन काल से हिमालय के निवासी बन गए थे। प्रोफेसर डी शर्मा ने अपनी पुस्तक हिमालय के खस में लिखा है कि खसों ने हिमालय की भूमि को सभ्यता योग्य बनाया और वहाँ की सामाजिक संरचना को आकार दिया। अनेक इतिहासकारों ने भी खसों की उत्पत्ति और प्रवास का विचार किया है। H.H. विल्सन और जेम्स टॉट ने उन्हें हिमालय के पार से आए आर्य समूहों में गिना है। यूरोपीय विद्वान हेवरलैंडट और एटकिंसन ने भी खसों को आर्यों के पर्वतीय शाखा बताया। यदि हम बात नेपाल के संदर्भ में करें तो नेपाल में खस प्राचीनतम निवासियों में से एक है। यह भी समझ लेना चाहिए कि हिमालय में कोई भी मूल निवासी हो नहीं सकता। जो भी आए हैं सब बाहर से आए हैं, क्योंकि हिमालय नया पर्वत है और वहाँ पर जो भी सभ्यताएं आई वो बाहर से आई। कोई पहले आ गया, कोई बाद में आया, बस इतना भर है। इसलिए जो भी अपने को मूल निवासी घोषित करने की बात करते हैं नेपाल में खासतौर पर, वे कभी न कभी बाहर से ही आए हैं। बात सिर्फ प्रथम निवास की है और खस वहाँ के प्राचीनतम निवासियों में से एक है। इस प्रकार काकेशस पर्वतमाला से शुरू ही उनकी यात्रा हिमालय की स्थायी पहचान बन गई। आज भी खसों की जड़ें उस आर्य परंपरा से जुड़ी हैं जो काकेशस और उसके आसपास के क्षेत्रों में फैली थी। वे केवल हिमालय के निवासी नहीं बल्कि उसकी संस्कृति और निर्माता और रक्षक हैं। लगभग 3,500 या 4,000 साल पहले शुरू हुई उनकी यात्रा आज भी हिमालय की भाषाओं, जातीय संरचना और परंपराओं में जीवित है। काकेशस से हिमालय तक की गाथा खसों की वीरता, कर्मठता और सांस्कृतिक योगदान की अनमोल विरासत है। यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊँगा इस तरह की गाथाओं के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।